नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश के बारे में जो हिमालय की तराई में बसा दक्षिण एशिया का सबसे प्राचीन राष्ट्र और सबसे बड़ा हिंदू धर्मावलंबी राष्ट्र है, जिस भूमि पर विशाल माउंट एवरेस्ट सीना ताने खड़ा हो और महात्मा बुद्ध जहां के निवासी रहे हों। यह एक ऐसा देश है जो कभी पराधीन नहीं रहा। यह देश अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ ही ऊंचे पर्वत शिखर, प्राकृतिक सौंदर्य, पशु पक्षियों और पर्यटन स्थलों के लिए भी प्रसिद्ध है। आप गेस कर सकते हो हम कौन से देश के बारे में बात करने वाले हैं आज? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। आज हम बात करेंगे हमारे पड़ोसी देश नेपाल की। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि नेपाल में केवल पहाड़ और पर्वत ही है तो आप बिल्कुल गलत हो। जी हाँ, नेपाल में बहुत कुछ है। आज के इस वीडियो में हम आपको नेपाल से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताने वाले हैं जो आपको हैरान कर देंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, नेपाल को पूरे साउथ एशिया का सबसे पुराना देश माना जाता है और उस देश का प्राचीन इतिहास काठमांडू की घाटी से शुरू होता है। नेपाल शब्द को हिंदू संत ने मां के नाम पर से ही लिया गया है, जिन्होंने काठमांडू की घाटी को बसाया था और उसकी रक्षा भी की थी। वैसे तो नेपाल पर कई सारे राजाओं ने बारी बारी शासन किया, लेकिन एक मजे की बात आपको बताता हूँ, वो ये कि ये देश कभी भी किसी दूसरे देश का गुलाम नहीं बना। इसीलिए तो हमारे देश जैसा इस देश का कोई भी स्वतंत्र दिवस नहीं है। भले ही नेपाल छोटा सा देश है जहाँ की जनसंख्या है करीब 3 करोड़, पर फिर भी यहाँ पर 130 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। कमाल की बात है ना। नेपाल की राजधानी शहर है काठमांडू, जो दुनिया के पहले 10 लोकप्रिय शहरों में शुमार है। नेपाल देश को स्वर्ग का एक टुकड़ा माना जाता है क्योंकि नेपाल के चारों तरफ पर्वत एवं हिमालय है। इसके उत्तर में चीन तथा दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में भारत देश स्थापित है। नेपाल में रहने वाले लोगों को नेपाली कहा जाता है। साथ ही यहाँ पर बोलने वाली भाषा को भी नेपाली ही कहा जाता है। दोस्तों, आपको ये बता दें कि पानी को इकट्ठा करने के मामले में नेपाल दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। अगर इसका समुचित उपयोग किया जाए तो ये देश हाइड्रो पावर के क्षेत्र में दुनिया में एक बड़ी ताकत बन सकता है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि यहाँ लोगों को रोजाना 9 से 12 घंटे ही बिजली मिलती है और हर सीजन में 3 से 4 बार पावर कट होता है। इसी वजह से ये देश इंडस्ट्री, फैक्ट्री और ऑफिस की मूलभूत सुविधाओं के मामले में अभी भी अन्य देशों की तुलना में काफी पिछड़ा हुआ है। आपको सुनकर बुरा लगेगा कि नेपाल का नाम दुनिया के सबसे गरीब देशों की सूची में आता है, जहां पर आधे से ज्यादा लोग दिन की $1 से भी कम पैसा कमाते हैं। दोस्तों, नेपाल की करेंसी नेपाली रुपीज है, जिसका मूल्य हमारे इंडियन रुपीज से भी कम है। मतलब कि 1 भारतीय रुपया करीब 1.69 नेपाली रुपीज के बराबर होता है। पूरी दुनिया में नेपाल ही एक ऐसा देश है जहां पर अभी तक धर्म और जाति के नाम पर एक भी खून नहीं बहाया गया। नेपाल में हिंदुओं का अनुपात दुनिया के अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक है। 81% जनसंख्या हिंदू होने के कारण ये दुनिया का एकमात्र और अंतिम हिंदू राष्ट्र माना जाता है। वैसे नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जिसे नेपाली संसद द्वारा वर्ष 2006 में धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया है। हिंदू धर्म के अनुसार जैसे हमारे यहाँ गाय को लोग पवित्र मानकर पूजा करते हैं, उसी तरह नेपाल में भी गाय को बहुत ही पवित्र माना जाता है और उसकी हत्या करना गैर कानूनी है। इसीलिए नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। गौतम बुद्ध का जन्म भी नेपाल के लुम्बिनी शहर में हुआ था, जो कि नेपाल के दक्षिणी भाग में स्थित है। ये स्थान बौद्ध धर्म के लिए काफी पवित्र स्थान माना जाता है। माता सीता का जन्म भी नेपाल में स्थित मिथिला शहर में 7500 ईसा पूर्व में हुआ था। यहाँ पर माता सीता का एक बहुत भव्य मंदिर भी बनाया गया है। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि जब 5 पांडव स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तब भीम ने महादेव से उनके दर्शन के लिए विनती की थी। तब महादेव ने भीम को एक लिंग के रूप में दर्शन दिया, जो आज नेपाल के काठमांडू शहर में पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपको शायद एक और बात पता नहीं होगी, नेपाल और भारत बहुत ही अच्छे मित्र देश भी हैं। जी हाँ, भारतीय आर्मी नेपाल में भी सेना भर्ती करवाती है और वहां के नौजवानों को अपनी सेना में शामिल होने का मौका देती है। इसीलिए भारतीय सेना में नेपाल के गोरखा रेजिमेंट सेना का एक अलग टीम भी बनाया गया है। नेपाल घूमने के लिए आपको वीजा की जरूरत नहीं पड़ती, बस इसके लिए आपको अपनी कोई भी आईडी प्रूफ साथ लेकर जाना होगा। दोस्तों,
अगर लोगों की बात करें तो नेपाल के लोग बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं और यहाँ का माहौल काफी दोस्ताना भी है। नेपाल इन देशों में से एक माना जाता है जो अपनी सबसे पुरानी संस्कृति को मानने के लिए लोकप्रिय है। यहाँ की सबसे बड़ी संस्कृति है कि मिलते समय यहाँ के लोग एक दूसरे को हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं। नेपाल में गले लगने या हाथ मिलाने का कोई भी रिवाज नहीं है। दोस्तों, नेपाल का समय टाइम जोन के आधार पर नहीं चलता है, बल्कि माउंट एवरेस्ट के आधार पर चलता है। और हो भी क्यों ना, हिमालय की गोद में जो बसा है। इसी वजह से नेपाल का समय विश्व मानक समय से करीब 45 मिनट पीछे चलता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट करके बताइए कि आप लोग कहां से ये वीडियो देख रहे हैं। केवल नेपाल ही एक ऐसा देश है जो महिलाओं को काफी छूट प्रदान करता है, इसलिए यहाँ पर एक महिला एक समय पर कई पुरुषों के साथ विवाह का संबंध रख सकती है। जी हाँ, ये भी नेपाल की एक सच्चाई है। तो आप भी सोच रहे होंगे कि इस बारे में क्या भी कहा जाए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी उठता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। दोस्तों, साथ ही आपको ये भी बता दूं कि देश की राजधानी में सबसे ज्यादा और सबसे रंगीला रेड लाइट एरिया है। यहाँ पर शाम होते ही लड़कियों की महफिल सजती है, हजारों की संख्या में लोग आते हैं। यहाँ पर अपने मन को शांत करने के लिए कहते हैं, लड़कियां खूब नाचती है और आपको मदहोश कर देती है, आपको बहुत प्यार देती है। तो काठमांडू में आपको इस तरह की चीजें भी देखने को मिल जाती है। तो यदि आपकी इच्छा कम पैसे में विदेश घूमने की है तो आप नेपाल जा सकते हैं। अगर आप नेपाल की ट्रिप प्लान करते हैं तो आपको ज्यादा जेब ढीली नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि देश की करेंसी काफी सस्ती है और आप आराम से 4 से 5 दिन में देश की करीब 25,000 खर्च करके गुजार सकते हैं। दूसरी तरफ नेपाल एक ऐसा देश है जहां पर कुमारी लड़कियों की भी पूजा की जाती है। ये पूजा नवरात्र के समय की जाती है। इन देवियों को कुमारी कहा जाता है और देवी तलेजू का अवतार माना जाता है। वे देवियां बौद्धों और हिंदुओं द्वारा समान रूप से पूजी जाती है। त्योहार के दौरान इनकी रथ यात्रा निकलती है। नेपाल में ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि एक बार नेपाल में बहुत बड़ा भूकंप आया था, जिससे कि सारा नेपाल तहस नहस हो गया था। लेकिन नेपाल में स्थित एक कुमारी देवी के मंदिर के आसपास की जगहों को कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। तभी से नवरात्र के समय कुंवारी लड़कियों को पूजे जाने की संस्कृति है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको नेपाल से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में काफी यूनिक जानकारी दी। आशा करते हैं नेपाल से संबंधित इन तथ्यों को जानकर आपको नेपाल के बारे में काफी जानकारियां मिल गई होंगी। यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।